दोस्तों सादर जैसे मैं रविशंकर आज आपसे सिर्फ कथा के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। वैसे तो सभी आप यहाँ चल रहा है और सावन के महीने भगवान शिव को अति प्रिय है। तो दोस्तों चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सिर्फ कथा। एक समय की बात है कि जब देवताओं को एक असुर सताने लगा तो देवता बहुत भयभीत हुए। वो ब्रह्मा जी के पास आते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि राक्षस दैत्य जो है पूरे देवता परेशान है, कुछ उपाय कीजिए। उसको ऐसा वरदान मिला है कि शिव जी के पुत्रों के हाथ में ये उसका मृत्यु होना है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यही तो शिव जी समाधि पर है, पर हिमाचल और मैना जिसकी कन्या ने जन्म लिया है साक्षात पार्वती जी जगदम्बा उमा भवानी है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, इसके लिए भगवान प्रार्थना करते हैं चल। तो वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं ठीक है, आप लोग उपाय कीजिए। तो नारद जी वहाँ हिमाचल और जना के घर पहुँचते हैं। तो हिमाचल राज जो है वो अपनी पुत्री का भविष्य जानते हैं नारद जी से। तो नारद जी कहते हैं कि इसकी हस्तरेखा ये बता रही है इनके नाम उमा अंबिका भवानी होंगे, ये साक्षात जगत जननी है। तो और इनका विवाह जो होगा वो जटाधारी मंगल वेश वाला और निष्काम हृदय वाला ऐसा इनको प्राप्त होगा। पर ये सारे अगर आप बदल जाएंगे तो आप क्योंकि तब से ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, तब से ही भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, तब से ही महादेव सृष्टि का संहार करते हैं। तब में बहुत प्रबलता है। तो माता पार्वती जी को ये कहकर नारद जी वहाँ से चल देते हैं। अब हिमराज के मन में बड़ा ये होता है कि क्या किया जाए। तो जो उनकी पत्नी मैना कहती है, मैना महाराज से कहती है कि आप इसके लिए योग्य वर ढूंढना, अन्यथा ये कुंवारी ही घर में रहे, मुझे प्राणों से प्रिय है। तो हिमराज कहते हैं कि ठीक है, जैसा नारद ने कहा उनके वचन जो सबसे हो नहीं सकते, तुम पार्वती को मनाओ और कि वो शिव जी का तप करे, आराधना करे ताकि उसको पति के रूप में शिव जी ही प्राप्त हो जाए। तो माता जो पार्वती जी है वो अपनी माता से बोलती है कि माँ मैंने स्वप्न देखा है जिसमें रावण गौरवर्ण रूप में है और मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेकर जंगल की ओर करने के लिए जा रहा हूँ और मुझे शिव जी के रूप में ही प्राप्त हुए। ऐसा वो स्वप्न अपना सुनाती है और पिता को समझा आप पार्वती जी कहाँ से सबके लिए जंगल में चली जाती हैं। फिर वहाँ मुनि आकर और मैना को समझाते हैं कि आप लोग, फिर उनकी महिमा का वर्णन बताते हैं कि ये साक्षात माँ अंबिका भवानी। तब जाकर फिर उनको संबोधन होता है जगत के कल्याण के लिए जगत जननी पराम्बा है। तब उनको धीरज मिलता है। फिर वो 3000 वर्ष तक केवल माँ फल ही ग्रहण करती हैं, 300 वर्ष कुछ साग खाकर रहती हैं और कुछ दिन जल कर ही रहती हैं, उपवास करती हैं और एक टाइम वायु का ही सेवन करती हैं। ऐसे धीरे-धीरे 3000 साल वृक्ष के जो बिल पत्र नीचे का पानी किया 3000 वर्षों तक। फिर वो बिल्कुल पत्र भी आ गई है। तो आकाशवाणी यह कहती है कि आपने जो तप किया है आपको पति रूप में ही शिव जी प्राप्त होंगे। जब आपके पास सप्त ऋषि आएंगे और आपके पिताजी को बुलावा भेजा जाएगा, पिताजी आपको लेने आएंगे
तो आप होंगे जब आपके पास सप्तऋषि आएंगे और आपके पिताजी को बुलावा भेजा जाएगा, पिताजी आपको लेने आएंगे, तो तब आप चली जा सकते होगी। ऐसा धारण करो। तो फिर सप्तऋषि आते हैं, सप्तऋषि बताते हैं कहाँ तुम ये शिव जी के चक्कर में पड़ी। उनकी पहले पत्नी सती थी जो वो भी भस्म होकर जल गई। उनके साथ वो तो रहते हैं अकेले, ना घर है ना द्वार है। तुम भगवान विष्णु के साथ विवाह करना, लक्ष्मीपति है, बढ़िया है, चवारे है, बढ़िया व्यवस्था है और संसार भी है। ऐसा भारत ने जो मुझसे कहा है कि अगर मुझे पति हुई मैं सच्ची ही प्राप्त होंगे, तो मैं वैसे भी पर्वतराज हटीली और हट मेरा छूटने वाला नहीं। मुझे तो जन्म जन्मों में सच्ची ही चाहिए, सच्ची के ही साथ में। तब फिर वहाँ जय 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 धन्य जगदम्बिके सबको बुलाते हैं। किसी के मुख है, किसी की आँख है, किसी की नहीं है। ऐसा सजावट होती है, भस्म जमाते हैं। आप शिव जी की बारात चली वहाँ से, तो अब बारात पहुँचती है द्वारका के पहले वहाँ दरवाजे में। तो वहाँ जो खाना परोसने वाले आते हैं वो देखते हैं कि किसी का मुँह ही नहीं है। पत्तल रखें तो रखें, कहाँ किसी का मुँह पीछे है, किसी का धड़ है। तो इस तरह का सच्ची का विवाह संपन्न होता है। दोस्तों, यह कथा आपको अगर अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हर हर महादेव।